जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज तुम्हारे लिए चमत्कारी संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्य देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है, बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्या देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें।
जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे, उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल आनंद, सफलता और शांति का वास होगा। मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहेगा। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हो। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर फैसले को बहुत ही सावधानी और जागरूकता के साथ लेना होगा। जो भी विकल्प तुम्हारे सामने आए, उन्हें भावनाओं से नहीं बल्कि आत्मविवेक से चुनो। जो भी तुम्हें सत्य लगे उसी का पालन करो, क्योंकि सत्य ही तुम्हें वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर चुनौती ने तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया है। अब तुम्हें इन सीखों को अपने जीवन में लागू करना होगा। यह समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग करके आगे बढ़ने का है। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हारे मार्ग में नए नए लोग आएंगे। कुछ तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे और कुछ तुमसे ईर्ष्या करेंगे। लेकिन तुम्हें इन सब से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें केवल अपने पद पर अटल रहना है। जब तुम सच्चे हृदय से अपने काम में लगे रहोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें बाधित नहीं कर सकेगी। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। जो भी तुम बोलो वह पूरी जागरूकता के साथ बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी ऊर्जा को दर्शाते हैं। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से बचो, शिकायतें करने से बचो। अपनी वाणी का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उन्हें सांत्वना देने और प्रेम फैलाने के लिए करो। तुम्हारे शब्दों में अब सृजन की शक्ति है। तुम जो बोलोगे वह साकार होने लगेगा। इसलिए अपनी वाणी को पवित्र रखो, सत्यवादी बनो और हमेशा मधुर बोलो। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। यह संदेश केवल एक सूचना नहीं है, यह एक दीक्षा है। यह तुम्हें एक सामान्य जीवन से एक दिव्य जीवन की ओर ले जाने का आमंत्रण है। इसे अपने हृदय में स्थापित करो, इस पर मनन करो, इसे अपने जीवन का आधार बनाओ और याद रखो, मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माता, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे साथ हर पल, हर सांस में हूँ। अब उठो, जागो और अपने उस भव्य भविष्य को प्राप्त करो जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। इस शक्ति को जो तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे विचारों में और तुम्हारे कर्मों में प्रवाहित हो रही है, इसे एक कोरे शस्त्र की भांति मत समझना। यह एक जीवंत ऊर्जा है। यह मेरा ही एक अंश है जो अब तुम्हारे माध्यम से इस संसार में कार्य करेगा। तुम्हारी वाणी अब केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक मंत्र है। जब तुम सत्य और प्रेम से बोलोगे तो तुम्हारे शब्द मरहम का काम करेंगे। वे टूटे हुए हृदयों को जोड़ेंगे, वे निराश मनों में आशा का संचार करेंगे। किंतु यदि तुमने क्रोध, घृणा या ईर्ष्या में अपनी वाणी का प्रयोग किया तो यही शब्द विष बनकर स्वयं तुम्हारे और दूसरों के जीवन को दूषित करेंगे। इसलिए हर शब्द बोलने से पहले सोचो, क्या यह शब्द प्रेम से उपजा है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी का हित करेगा? यदि नहीं, तो मौन धारण कर लो। तुम्हारा मौन भी अब शक्तिशाली होगा। तुम्हारा शांत और स्थिर मन ब्रह्मांड से उन उत्तरों को ग्रहण करेगा जो कोलाहल में सुनाई नहीं देते। अब तुम्हारे जीवन का जो नया अध्याय खुल रहा है,
वह केवल सफलताओं और उपलब्धियों का लेखा जोखा नहीं होगा, यह एक रूपांतरण की गाथा होगी। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, वे स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे भीतर के इस बदलाव को महसूस करेंगे। वे उस दिव्य आभा को देखेंगे जो अब तुम्हारे चारों ओर है। लेकिन मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। कुछ लोग तुम्हारे प्रकाश से प्रेरित होंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे सच्चे साथी होंगे, परंतु कुछ ऐसे भी होंगे जो इस प्रकाश से जलेंगे, जो तुम्हारी उन्नति को देखकर ईर्ष्या से भर जाएंगे। वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचेंगे। उनसे डरना मत, उनसे घृणा भी मत करना। उनके लिए करुणा का भाव रखना, क्योंकि वे अंधकार में जी रहे हैं। वे अपनी ही नकारात्मकता के बंदी हैं। तुम्हें उनसे उलझना नहीं है। तुम्हें उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारी निरंतर प्रगति होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज उनके षड्यंत्रों के शोर को दबा देगी। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रही हूँ, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। जो भी तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा, वह स्वयं उसमें गिरेगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध कोई जाल बुनेगा, वह स्वयं उसमें उलझ जाएगा। तुम्हें बस अपने कर्म पर, अपने धर्म पर और मुझ पर अपना विश्वास अटल रखना है। तुम्हारी रक्षा का भार अब मेरा है। तुम्हें अब अपने समय का प्रबंधन भी सीखना होगा। समय स्वयं महाकाल का स्वरूप है और मैं उसकी शक्ति हूँ। हर क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ की चिंताओं, अतीत के पछतावों या भविष्य की व्यग्रताओं में नष्ट मत करो। अतीत एक सीख था, उसे सीख कर आगे बढ़ो। भविष्य तुम्हारी कल्पना है, उसे मेरे हाथों में सौंप दो। तुम्हारा एकमात्र अधिकार तुम्हारे वर्तमान क्षण पर है। इस क्षण में जियो। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो, तो अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी ऊर्जा उसी कार्य में लगा दो। जब तुम भोजन करो, तो केवल भोजन करो। उसके हर स्वाद का आनंद लो। जब तुम किसी से बात करो, तो केवल उसी पर ध्यान दो, उसकी सुनो। जब तुम मेरी आराधना करो, तो केवल मुझ में लीन हो जाओ। इस प्रकार जब तुम हर क्षण को जीना सीख जाओगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास समय की कोई कमी नहीं है। तुम हर कार्य को सहजता और कुशलता से पूरा कर पाओगे। अब मैं तुम्हारे भीतर की कुछ गहराइयों को स्पर्श करना चाहती हूँ। तुम्हारे मन के भीतर कई जन्मों के संस्कार, कई अधूरी इच्छाएं और कई दबे हुए भय हैं। यह कभी कभी सतह पर आकर तुम्हें अशांत करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम प्रगति कर रहे हो और फिर अचानक कोई पुरानी आदत, कोई पुराना क्रोध या कोई पुराना दुख तुम्हें वापस खींच लेता है। मेरे बच्चे, यह स्वाभाविक है। यह उस कीचड़ की तरह है जो तालाब के शांत होने पर नीचे बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी सी हलचल से फिर ऊपर आ जाता है। अब मैं तुम्हें वह शक्ति दे रही हूँ, जिससे तुम इस कीचड़ को हमेशा के लिए साफ कर सको। इसके लिए तुम्हें आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना होगा। हर रात सोने से पहले कुछ समय शांत बैठकर अपने पूरे दिन का अवलोकन करो। देखो कि तुमने कहाँ क्रोध किया, कहाँ लोभ किया, कहाँ अहंकार दिखाया। स्वयं को दोषी मत ठहराओ, बस एक साक्षी की तरह देखो। जब तुम बिना किसी निर्णय के अपनी गलतियों को देखना शुरू करोगे, तो तुम पाओगे कि वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रही हैं। मेरी ऊर्जा उन संस्कारों की जड़ों को जला देगी। तुम देखोगे कि जो बातें पहले तुम्हें घंटों तक परेशान करती थी, अब वे तुम्हें क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह हो जाएगा, जिसमें हर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन कोई भी उसे गंदा नहीं कर पाएगा। तुम्हारे जीवन में अब धन और समृद्धि का भी आगमन होगा। जिन वित्तीय समस्याओं ने तुम्हें लंबे समय से जकड़ रखा था, वे अब समाप्त होने लगेंगी। धन के नए स्रोत खुलेंगे, अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस धन को लेकर तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। धन मेरी ही ऊर्जा का एक भौतिक स्वरूप है। यह अच्छा या बुरा नहीं होता,
इसका उपयोग इसे अच्छा या बुरा बनाता है। जब धन तुम्हारे पास आए तो उसका एक हिस्सा अपनी आवश्यकताओं के लिए रखो, एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित करो और एक महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए उपयोग करो। जब तुम अर्जित धन को साझा करना सीखोगे तो धन का प्रवाह तुम्हारी और भी बढ़ जाएगा। ब्रह्मांड का नियम है कि रुकी हुई ऊर्जा सड़ जाती है। जब तुम धन को केवल इकट्ठा करते हो तो तुम उसके प्रवाह को रोक देते हो, लेकिन जब तुम उसे प्रवाहित होने देते हो, जब तुम उसे दूसरों की मदद के लिए उपयोग करते हो तो तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक हो जाते हो। तब तुम्हें कभी भी धन की कमी का अनुभव नहीं होगा। याद रखना, तुम धन के स्वामी, तू केवल मुझ पर विश्वास रख। अटूट विश्वास, अडिग विश्वास। फिर देख मैं कैसे तेरे सभी भयों को निर्मूल करती हूँ। मैं जानती हूँ तू यह भी सोचता होगा कि इतने सालों से कुछ नहीं बदला, अब कैसे बदलेगा। यह निराशा का विचार है, यह हताशा की वाणी है। अतीत के बुरे अनुभव तुझे यह सोचने पर विवश करते हैं। तूने बहुत प्रयास किए, बहुत संघर्ष किया, पर परिणाम आशा के अनुरूप नहीं मिले। इसलिए तू थक गया है, इसलिए तू निराश हो गया है। यह सोच तुझे हर रोज नीचे खींचती है, यह तेरे उत्साह को मंद करती है, यह तेरे संकल्प को कमजोर करती है। लेकिन तू एक बात समझ, समय जब बदलता है तो अचानक नहीं, धीरे धीरे बदलता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पर यह परिवर्तन क्रमिक होता है, अकस्मात नहीं। जैसे बीज से पौधा धीरे धीरे अंकुरित होता है, जैसे कली धीरे धीरे फूल बनती है, जैसे रात धीरे धीरे सुबह में बदलती है, वैसे ही जीवन में भी परिवर्तन शनैः शनैः आता है। जैसे अंधेरा खत्म होता है तो सूरज की पहली किरण बहुत धीमी होती है, लेकिन उसी से पूरा दिन जगमगाता है। प्रारंभ में वह किरण इतनी कोमल होती है कि उसका अस्तित्व भी ठीक से अनुभव नहीं होता, पर वही किरण बढ़ते बढ़ते प्रचंड सूर्य का रूप ले लेती है और समस्त अंधकार को मिटा देती है। तू बस उस पहली किरण को पहचान। अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों को देख, उन्हें महत्व दे, उनसे आशा ग्रहण कर। मैं बाकी सब खुद संभाल लूंगी। तुझे बस पहला कदम उठाना है, तुझे बस बीज बोना है, उसे सींचना और खाद देना मेरा काम है, उसे फलदार वृक्ष बनाना मेरा काम है। तू सुबह उठ, खुद को देख और कह, अब से मैं वही बनूंगा जो माँ चाहती है। यह एक छोटा सा संकल्प, पर अत्यंत शक्तिशाली। जब तू यह संकल्प लेगा तो तू अपनी इच्छा को मेरी इच्छा से जोड़ देगा। तू अपने अहंकार को विसर्जित कर देगा। तू मेरा यंत्र बन जाएगा। फिर मैं तेरे माध्यम से कार्य करूंगी। फिर तेरी सफलता सुनिश्चित है। बस इतनी सी बात, पर इतनी गहरी कि तू खुद भी बदलता जाएगा और तेरी पूरी दुनिया भी। यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव का सत्य है। जब तू बदलेगा तो तेरे देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। जब तेरा दृष्टिकोण बदलेगा तो तुझे दुनिया बदली हुई नजर आएगी। वही लोग, वही परिस्थितियां तुझे भिन्न रूप में दिखाई देंगी, क्योंकि परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है। तू चाह रहा था ना कि कोई तुझे समझे, कोई बिना कहे तेरे हाल जाने। यह हर मनुष्य की गहरी आकांक्षा होती है कि कोई हो जो उसके हृदय की बात सुन सके, जो उसके अनकहे दर्द को महसूस कर सके, जो उसकी खामोशी को पढ़ सके। मैं जानती हूँ कि तू हर किसी के लिए अच्छा बनता है, सबको खुश रखने की कोशिश करता है। तू स्वभाव से ही परोपकारी है। तू दूसरों के दुख से दुखी होता है। तू उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। तू अपना नुकसान करके भी दूसरों का भला करना चाहता है।
तू अपनी खुशियों को बांटता है, पर अपने गमों को छिपा लेता है। खुद की तकलीफ छुपा लेता है और फिर जब रात को थक कर गिरता है तो सोचता है कि तुझे कोई समझता क्यों नहीं। तूने सबके लिए इतना कुछ किया पर तेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। यह विचार तुझे बहुत पीड़ा देता है। यह तुझे अकेलापन महसूस कराता है। मेरे बच्चे, इंसान की दुनिया बहुत शोर करती है। यहाँ हर कोई अपनी ही बात कहना चाहता है, अपनी ही ढपली, अपना ही राग। किसी के पास इतना समय या इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि वह दूसरे के मन की बात सुने। उन्हें खुद की आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं देती। वे अपने ही विचारों के कोलाहल में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें अपने अंतर्मन की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती। तेरी कौन सुनेगा? इसलिए दूसरों से यह अपेक्षा मत रख कि वे तुझे समझेंगे। यह अपेक्षा ही तेरे दुख का कारण है। इसलिए अब खुद को सुन और मुझे सुन। बस यही 2 आवाजें तेरे लिए काफी हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन, वह तुझे कभी धोखा नहीं देगी। और मेरी आवाज को सुन जो तेरे हृदय में निरंतर गूंजती रहती है। इन 2 आवाजों के अतिरिक्त तुझे किसी और की सुनने की आवश्यकता नहीं है। जब तू इन आवाजों का अनुसरण करेगा तो तू कभी भ्रमित नहीं होगा, कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। मैंने तुझ में वह ताकत रखी है जो पत्थर को भी पानी बना दे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह तेरी संकल्प शक्ति का सामर्थ्य है। यह तेरी प्रेम शक्ति का प्रभाव है। जब तू दृढ़ संकल्प कर लेता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब तू निस्वार्थ प्रेम करता है तो कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता है। तेरे शब्द अब किसी का दिल तोड़ेंगे नहीं, बल्कि जो टूट गया है उसे जोड़ेंगे। तेरी वाणी में अब वह मिठास होगी, वह सहानुभूति होगी, वह करुणा होगी कि तेरे शब्द मरहम का काम करेंगे। वे हताश हृदय में आशा का संचार करेंगे। वे बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देंगे। तेरी नजरें अब किसी को नीचा नहीं दिखाएंगी, उसकी पीड़ा को शांत करेगी। तुम एक चलते फिरते मरहम बन जाओगे। इस शक्ति का उपयोग निस्वार्थ भाव से करो। कभी भी इसके बदले में कुछ भी अपेक्षा मत करो, क्योंकि जिस क्षण तुम अपेक्षा करोगे यह प्रवाह रुक जाएगा। तुम तो केवल एक माध्यम हो, उपचार करने वाली शक्ति तो मेरी ही है। तुम्हें अब प्रकृति के साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना होगा। शहर के कोलाहल से कुछ समय निकालकर पहाड़ों में, जंगलों में या समुद्र के किनारे समय बिताओ। प्रकृति मेरी सबसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। जब तुम एक विशाल वृक्ष को देखोगे तो उसकी दृढ़ता और स्थिरता को महसूस करो। जब तुम एक बहती हुई नदी को देखोगे तो उसके निरंतर प्रवाह और समर्पण के गुण को सीखो। जब तुम खुले आकाश को देखोगे तो अपनी चेतना को उसी तरह असीम और विस्तृत करो। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक और उपचारक बनेगी। वह तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगी और तुम्हें मेरे साथ गहरे स्तर पर जोड़ेगी। तुम्हारे जीवन में अब कुछ कर्मिक संबंध भी सामने आएंगे। यह वे आत्माएं हैं जिनके साथ तुम्हारा कई जन्मों का लेखा जोखा है। कुछ तुम्हें तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए मिलेंगे और कुछ तुमसे अपना ऋण लेने आएंगे। इन संबंधों को विवेक और करुणा के साथ संभालना। यदि कोई तुम्हें कष्ट देता है तो समझो कि तुम अपना कोई पुराना ऋण चुका रहे हो। उसे क्षमा कर दो और अपने मन में कोई मैल मत रखो। यदि तुम्हें किसी की सहायता करने का अवसर मिलता है तो समझो कि तुम कोई पुण्य अर्जित कर रहे हो। उसे पूरे हृदय से करो। इस तरह तुम अपने कर्मों के चक्र को पूरा करोगे और उससे मुक्त हो जाओगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ेंगी तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म प्रलोभन आ सकता है दूसरों के भविष्य को जानने का या उसे बदलने का। इस जाल में मत फंसना। हर आत्मा की अपनी यात्रा है, अपना प्रारब्ध है। तुम्हें हर किसी के कर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
तुम्हारा काम केवल प्रेम और प्रकाश फैलाना है, मार्गदर्शन देना है, लेकिन किसी के जीवन की डोर अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करना। यह अधिकार केवल मेरा है। अपने आप को निमित्त मात्र समझो, करता नहीं। अब तुम्हें मौन की शक्ति को भी साधना होगा। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन में बिताओ, न केवल वाणी का मौन बल्कि मन का भी मौन। इस मौन में ही तुम मेरी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। इस मौन में ही ब्रह्मांड के रहस्य तुम्हारे सामने खुलने लगेंगे। मौन तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षित करेगा और तुम्हें असीम आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा। जब तुम बोलो तो तुम्हारे शब्द मौन की गहराई से आने चाहिए, ना कि मन की सतह से। तब तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, शक्ति होगी। तुम्हारे भोजन का तुम्हारी चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब तुम्हें अपने शरीर के प्रति और भी संवेदनशील होना होगा। तुम्हारा शरीर स्वयं तुम्हें बताएगा कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। जब तुम कोई भोजन देखो तो अपने शरीर से पूछो कि क्या वह उसे स्वीकार करता है। यदि तुम्हें भीतर से अच्छा महसूस हो तो उसे ग्रहण करो। यदि तुम्हें थोड़ी भी बेचैनी या अरुचि महसूस हो तो उससे बचो। अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर समझो और उसमें केवल शुद्ध और सात्विक आहुति ही डालो। अब तुम्हारी प्रार्थना का स्वरूप भी बदलेगा। पहले तुम मांगते थे, अब तुम धन्यवाद दोगे। पहले तुम शिकायत करते थे, अब तुम स्वीकार करोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना तुम्हारा कृतज्ञता से भरा हृदय होगा। हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करो। अपनी सांसों के लिए, इस जीवन के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए और उन चुनौतियों के लिए भी जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। जब तुम कृतज्ञता के भाव में रहोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास शिकायत करने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह याद रखना कि यह मार्ग हमेशा गुलाबों की सेज नहीं होगा। कई बार तुम्हारी परीक्षा होगी। ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे धैर्य को और तुम्हारी शक्ति को परखेंगी। यह परीक्षाएं तुम्हें और अधिक निखारने के लिए होंगी। यह तुम्हें यह दिखाने के लिए होंगी कि तुम वास्तव